जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 5 सवाल। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सवाल है। 5 सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र भारत में प्रेस की क्या भूमिका है? और आगे जो है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? और खूनी रविवार क्या है? ये 5 सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सब आपको समझाने वाले हैं। उसके बदले में आपसे एक चीज़ हम चाहेंगे कि आप लोग ये वीडियो जो है आपके अपने जो क्लास फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस चीज़ से सीख पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला सवाल से। आप लोग देख सकते हैं पहला सवाल, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यानी कि जो जर्मनी देश है, यूरोप का राष्ट्रवाद आप अगर पढ़ेंगे तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में आपको पता चलेगा। तो जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, यानी क्या मुसीबतें आ रही थी जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। यहाँ पे अगर सवाल देखेंगे, जर्मनी आपको पता है एक देश है, एकीकरण मतलब एक साथ जोड़ना, मतलब कि देखिए कई एक देश है वो कई भागों में टूटा हुआ है, तो उन भागों को जोड़ करके एक करना क्या होगा? एकीकरण कहलाएगा। तो इनको जोड़ने में क्या बाधाएं आ रही थी उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। सबसे पहला है जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित होना, यानी टूटा हुआ होना। यानी कि जो जर्मनी अभी जो वर्तमान का जर्मनी है वो लगभग 300 राज्य में छोटे बड़े राज्य में क्या था? टूटा हुआ था। उन सभी को 300 राज्यों को एकत्रित करना कोई छोटा बात नहीं है, इसीलिए ये जो है एक बहुत बड़ा बाधा है था। और दूसरा जो है जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताओं का होना, यानी कि जर्मनी में धार्मिक हो गया, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं, यानी कि उनमें आपसी मतभेद बहुत था। वो आपस में लोग एक साथ मिलजुल के नहीं रह रहे थे, धर्म के लिए या फिर राजनीति की वजह से या फिर सामाजिक कोई दूसरा वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, जिस वजह से भी जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। और तीसरा जो कारण है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना। तो अगर राष्ट्रवाद का भावना का अभाव होगा लोगों में तो राष्ट्रवाद कोई भी देश को एक कर ही नहीं सकता है। राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है, फिर राष्ट्रवाद क्या होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। तो लोगों में राष्ट्रवाद का भावना का अभाव कमी था, इसी वजह से, यानी देश से प्रेम कम था, इस वजह से क्या था, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और चौथा जो है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप भी जर्मनी के एकीकरण का मुख्य बाधा था। आप लिख सकते हैं बाधा या फिर कारण था, लिख सकते हैं, दोनों में से एक। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप यानी कि जर्मनी में जो भी आंतरिक बातें होती थी जर्मनी के अंतर्गत, उनमें ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता था, ऑस्ट्रिया अपना हुक्म चलाता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय ज़्यादा शक्तिशाली था। तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप के कारण भी जर्मनी का एकीकरण में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। अब दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा सवाल है खूनी रविवार क्या है? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस सवाल को हम कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं, एक सिर्फ इसी सवाल का, और लगभग 2 मिनट का वीडियो है। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं चाहे तो सर्च करके। यहाँ पे हम अभी समझ लेते हैं आसान भाषा में। रूस जापान युद्ध में जब रूस जापान से हार गया तो रूस की जनता भड़क गई। आप लोगों को पता है रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जापान एक काफ़ी छोटा देश है। और जापान जो है उस समय रूस को हरा दिया था, जिस वजह से रूस की जो जनता थी वो भड़क गई थी, और एक जुलूस के रूप में बड़ी संख्या में लोग जार की महल, यानी जार रूस के राजा की जो महल है उसकी तरफ पढ़ने लगे। तो रूस का जार निकोलस द्वितीय, उस समय जो रूस का जार था यानी राजा था वो निकोलस द्वितीय था, ने बिना सोचे समझे, यानी निकोलस द्वितीय ने बिना कुछ सोचे समझे रूस की सेना को गोली चलाने की आदेश दे दी। और फिर रूस की सेना ने 22 जनवरी 1905 को जुलूस पर गोलियां बरसा दी, यानी कि जितने भी लोग थे उन सभी को गोली मारने लगे। तो जिसके कारण जो है काफ़ी लोग मारे गए, क्योंकि यह घटना रविवार को के दिन हुआ था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा चीज़ है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि रूस जापान युद्ध में जो था वो रूस हार गया था, जिस वजह से वहाँ की जनता भड़क गई थी, और भड़क कर के वो रूस के जार के महल की ओर बढ़ने लगे, और उसी तरीके से जो है
घटना हुआ था आपका रविवार के दिन, इसीलिए इसको रविवार, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था तो क्या कारण था, वो आपको बताना है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक पर काफ़ी ज़्यादा कर वसूल करने लगा था, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो था भारत में बहुत नमक पर जो है बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही थी। और क्योंकि नमक एक खाने की चीज़ है जिसका उपयोग गरीब और अमीर सभी करते हैं, गरीब हो या अमीर हर कोई नमक का उपयोग करते हैं, और नमक पर अधिक कर के कारण गरीबों को इसको खरीदने यानी नमक को खरीदने में काफ़ी दिक्कत होती थी। अमीर को तो कुछ नहीं जाता, अमीर तो खरीद लेते थे, लेकिन गरीबों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने लोगों के साथ यानी कुछ लोगों के साथ जो है दांडी जाकर के इस नमक बनाना स्टार्ट किया और इस नमक कानून को तोड़ा, यानी कि महात्मा गांधी और उनके कुछ साथी के साथ जाकर के वहाँ पर नमक बनाया और इस नमक कानून को तोड़ा। आपको इतना याद रखना है कि नमक पे टैक्स बढ़ा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, जिस वजह से ये पूरा हुआ था। इसको बाकी आप बना के लिख सकते हैं। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था 2020 में, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति से आशय उद्योगों की प्राचीन परंपरागत तथा धीमी गति को छोड़ करके नई वैज्ञानिक तथा तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों व मशीनों का प्रयोग किया जाना। यह क्रांति उन महान परिवर्तनों का योगदान है या द्योतक है जो औद्योगिक प्रणाली के अंतर्गत हुए हैं। इस प्रकार उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना ही औद्योगिक क्रांति है। इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो पुराने तरीके थे उत्पादन किसी चीज़ को बनाने का, किसी सामान को बनाने का, उन पुराने तरीकों को छोड़ करके नए तरीके, वैज्ञानिक तरीकों को अपना करके मशीनों या फिर यंत्रों का प्रयोग करके जो हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो जिस वजह से जो बहुत ज़्यादा जो चेंजिंग आता है, तो उसी को क्रांति कहते हैं। आप लोगों को पता है क्रांति का मतलब क्या होता है? चीज़ों का बदल जाना, क्रांति यानी बदल जाना। तो ये जो है अचानक से औद्योगिक क्रांति से यहाँ पे जो प्राचीन और परंपरागत और धीमी गति को छोड़ करके वैज्ञानिक एवं तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों की तरफ शिफ्ट होना जो है औद्योगिक क्रांति है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें, यानी कि स्वतंत्र यानी प्रेस मीडिया वालों की क्या भूमिका रही भारत को आज़ाद कराने में, इस पर आपको बताना है। देखिए, अखबारों ने औपनिवेशिक सरकार द्वारा उठाए गए चरम उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद की, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध और क्रांतिकारी कृत्यों और भड़काया। संक्षेप में प्रेस ने भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की आग को बुझाने के लिए ब्रिटिश प्रयासों के बावजूद जिंदा रखा, यानी कि ब्रिटिश सरकार के जो आंदोलन हो रहे थे उनको बंद करने की कोशिश के बावजूद जो है भारत की जो मीडिया थी वो उसको लगातार चालू रखने में मदद किया, लोगों में जागरूकता फैलाया।